Hello my dear viewers, welcome back to my channel. Today in this video we are going to learn Hindi grammar topic पर्यायवाची. In English are called synonyms. तो पर्यायवाची क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है लेकिन रूप और शब्द भिन्न होते हैं. That means words that have similar or same meaning but different forms, or same meaning but different words. Okay. So today I am going to share a trick that you will help you understand very well and remember it easily too. First see here, जल. जल का पर्यायवाची जल और वाटर पर्यायवाची नीर, अम्बु, बारी, तोय, सलील, पानी. ये आपको याद होना चाहिए. ओके. तो जल का पर्यायवाची शब्द ये है नीर, अम्बु, बारी, तोय, सलील, पानी. ओके. नाउ सी हियर. ज से क्या होता है? जन्म लेना. ज फ्रॉम जन्म लेना. धी धारण करना. द से देना. ओके. नाउ जल से रिलेटेड कौन कौन सा है? बादल है और क्लाउड, कमल, लोटस, समुद्र और सी. ये सब क्या है? जल से रिलेटेड है ना. तो बादल का पर्यायवाची क्या है? नीरद. नीर. जल का पर्यायवाची क्या है? नीर. तो द जो पानी देता है. सी हियर, द से देना है ना. तो नीरद जो पानी देता है. देन अम्बुद, अम्बुद. सी हियर, अम्बु. जल का पर्यायवाची क्या है? अम्बु. तो अम्बुद यू जस्ट ऐड इन लास्ट द. तो पानी को देने वाला. तोयद मेघ. बादल को मेघ भी कहते हैं और घन भी कहते हैं. ओके. देन कमल और लोटस. लोटस कमल का पर्यायवाची क्या है? नीरज जो पानी में जन्म लेने वाला. ज से किया होता है जन्म लेना है ना. तो पानी में जन्म लेने वाला. नीरज, नीरज. देन तोयज, पंकज. पंख का मतलब क्या है? कीचड़. ओके. इट मीन्स वन दैट इज बॉर्न इन मड. तो कीचड़ में जिसका जन्म होता है, पंकज. देन सरोज, सरोवर और तालाब में जिसका जन्म होता है, सरोज. और सरोवर मीन्स पॉन्ड. ओके. तो पानी से संबंधित है. देन अरविंद. कमल को अरविंद भी कहते हैं. देन समुद्र और सी. समुद्र क्या करता है? पानी को धारण करता है ना. तो जो पानी को धारण करता है, निर्धी, निर्धी. धी से क्या होता है? धारण करना. तो पानी को जो धारण करता है, पानी का पर्यायवाची नीर है. तो ओनली यू जस्ट ऐड इन लास्ट धी, निर्धी. देन अम्बुधी, तोयधी, बारिधी. देन रत्नाकर. वाई रत्नाकर? रत्नाकर क्योंकि समुद्र में रत्न का बहुत सारे खजाना है ना, इसीलिए समुद्र को क्या कहते हैं? रत्नाकर. ओके. देन नदीस. नदी धन ईस. क्योंकि नदी अंतिम में सब नदियों मिलकर समुद्र में मिलते हैं है ना. इसीलिए नदीस, नदी का ईस और नदी का देवता, नदी का राजा. ओके. देन दिन का पर्यायवाची दिवस, दीवा, प्रभात. ओके. आदि. तो दिन का पर्यायवाची शब्द ये है. तो दिन से संबंधित कौन है? सूर्य और सन. तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर और दिन करने वाला. दिवाकर. सी, दिन का पर्यायवाची दीवा. तो सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर, दिन करने वाला. देन दिनेश और दिन प्लस ईस और दिन धन ईस, दिन का राजा. ओके. देन सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, भानु कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं. ओके. तो भानु, सूर्य का पुत्र भानुज. ओके. भानुज. देन सूर्य का पुत्री भानुजा. ऐसे. ओके. देन रात. रात का पर्यायवाची शब्द राका, रैन, निशा, रजनी, विभावरी. ओके. ये आपको याद रखना चाहिए. तो रात से संबंधित कौन कौन सा है? राक्षस है. देन चांद है. राक्षस का पर्यायवाची शब्द रजनीचर. सी, रात का पर्यायवाची रजनी है ना, तो रात को चढ़ने वाला रजनीचर. देन निशाचर. सी, निशा रात का पर्यायवाची, तो रात में चढ़ने वाला निशाचर. देन असुर.
सुर का अर्थ है देवता, तो सुर का विपरीत असुर। देन दानव, राक्षस का दानव भी कहते हैं। देन सुरारी, सुर का अर्थ देवता और अरी का अर्थ है शत्रु और दुश्मन, इसलिए सुरारी, सुर प्लस अरी, देवताओं का शत्रु। ओके, सुरारी। देन चांद, चांद को चंद्रमा कहते हैं, आप सब जानते हो। देन राकेश, राका प्लस इस, और राका रात का पर्यायवाची शब्द राका, तो राकेश रात का देवता और रात का राजा। देन रजनीश, सी रात का पर्यायवाची रजनी है ना, तो रजनीश रात का ईश और रात का देवता। देन निशाकर, रात करने वाला। देन शशि, चाँद को शशि भी कहते हैं। तो इससे और एक पर्यायवाची होगा शशिधर, शशि को धारण करता है, कौन धारण करता है, चाँद को कौन धारण करता है, शिव जी, है ना। तो शिव जी का और एक पर्यायवाची गंगाधर, गंगा को जो धारण करता है, गंगाधर, ऐसे। तो पर्यायवाची आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो यू हैव टू क्रिएट पर्यायवाची in the same way. Okay, now see here, आँख और आई। आँख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, लोचन, देन दृग, नयन, चश्म, चक्षु। तो आँख से रिलेटेड कौन सा है, अंधा और ब्लाइंड। तो नेत्रहीन, हियर ओनली यू जस्ट ऐड इन लास्ट हीन, नेत्रहीन, लोचनहीन, दृगहीन, नयनहीन, चश्महीन, चक्षुहीन, तो ये सब क्या हो जाएगा, अंधा का पर्यायवाची शब्द। ओके, देन नेत्र से भी और एक पर्यायवाची होगा सी, त्रिनेत्र और त्रिलोचन, किसको कहते हैं, शिव जी को, है ना। त्रिनेत्र, त्रिलोचन, गंगाधर, नीलकंठ, शशिधर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, कुछ आपको याद रखने होंगे और कुछ आप खुद से कर सकते हो। देन नाउ लेट्स सी एट सम मोर पर्यायवाची। आकाश, स्काई, इसका पर्यायवाची शब्द नभ, गगन, आसमान आदि। ओके, देन घर, हाउस, भवन, गृह, आलय, निकेतन, हवा, विंड, वायु, अनिल, समीर, पवन। ओके, शरीर और बॉडी, तन, काया, देह, अंग। देन पुस्तक, बुक, ग्रंथ, किताब, पोथी। देन पेड़, ट्री, पर्यायवाची शब्द तरु, बीटअप, वृक्ष, ध्रुम। देन कपड़ा और क्लोथ्स, वस्त्र, बसन, चीर, परिधान। हाथी, एलिफेंट, पर्यायवाची शब्द गज, हस्ती, मदकल और मतंग। पृथ्वी, अर्थ, इसका पर्यायवाची शब्द धरती, भूमि, धरा, मेदिनी। देन फूल, फ्लावर, इसका पर्यायवाची शब्द पुष्प, सुमन, कुसुम, गुल। ओके।